अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स वीडियो 100। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कुछ लोग जो है स्टेकिंग के बारे में जो है वो जानना चाहते हैं। मेरे एक भाई ने कमेंट किया कि उनको जो है वो केक की जो है वो स्टेकिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो ये वीडियो जो है मैं स्टेकिंग से रिलेटेड किस तरह से आप ट्रस्ट वॉलेट में जाके पैनकेक को आप स्टेक कर सकते हैं उस पर बनाएंगे। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन दबा दें, जिससे आपको आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वीडियो है इसको लाइक और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दिया करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। केक की स्टेकिंग जो पैनकेक स्वैप पे करनी है उसके लिए केक स्टिल जो है वो अपनी प्राइस से हाफ़ हुआ है ऑल टाइम हाई से। थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। केक की थोड़ी सी मैंने कहा आपको रिव्यू में बता दूँ, पॉसिबिलिटी है कि केक थोड़ा सा और नीचे आ जाए। तो अगर थोड़ा नीचे आता है तो बहुत अच्छा। यानी देखिए, असल में अगर आपने स्टेकिंग के लिए केक लेना है तो फिर उसका मतलब ये है कि आपने उसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 दिन स्टेकिंग किया और हटा दिया। ठीक है, स्टेकिंग पे करना है तो स्टेकिंग के लिए आप लेंगे तो फिर आप लॉन्ग टर्म लेंगे, कम से कम आप 3-4 महीने के लिए भूल जाएं। क्यों? क्योंकि मैं भी आपको बताता हूँ कि उसमें आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांसफ़र करके चार्जेस, फिर वहाँ पे एक्टिवेशन के चार्जेस, बहुत ज़्यादा चार्जेस आपको पड़ते हैं। तो अगर आप एक एक केक या 2 केक यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरी तरफ़ से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ऐसा करें। आपने अगर केक जो है वो उसमें स्टेकिंग में लगाने हैं तो बिल्कुल ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है जो आपको 2 तरीके से फ़ायदा दे देती है। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप केक को लो प्राइस पे बाय करें तो एक तो ऑटोमेटिकली जो केक की प्राइस हाई होगी तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका ऑटोमेटिकली प्राइस हाई हो जाएगी। आपने $10 में ख़रीदा, 20 पे हो गया तो आपको डायरेक्टली इधर ही 100% प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह अगर आप इधर केक बाय करते हैं, अभी 18 कुछ पे चल रहा है, 9 पे चल रहा है, तो आप इधर बाय करते हैं, कॉइन 30 पे चला जाता है तो 11-12 डॉलर का आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो ये एक प्रॉफिट अलग है। ठीक है, स्टेकिंग पे लगाने का प्रॉफिट ये होता है कि आपको ऑटोमेटिकली केक आपके इंक्रीज़ होते जाएंगे। जैसे अगर कुछ कॉइन्स आपने देखा होगा, जिस तरह सेफ मून वगैरह हैं, वो अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा उनमें इंक्रीज़ हो रहा होता है। वो इंक्रीज़ इसलिए हो रहा होता है कि ट्रांजैक्शन हो रही होती है और ट्रांजैक्शन की फ़ीस कटती है, जिसका कुछ पोर्शन आपको जो होल्डर्स होते हैं उनको भी मिल जाता है। लेकिन स्टेकिंग में क्या है, स्टेकिंग में एक आपको प्रॉफिट मिलता है। आप अगर केक वगैरह जो है अपना उसमें स्टेक कर देते हैं तो आपको स्टेकिंग पे प्रॉफिट मिलता है। और अगर आप पैनकेक पे जाके केक को स्टेक करते हैं तो उसका 123% यानी 123% एनुअल, यानी 10 केक अगर आप आज लगाएंगे तो 1 साल बाद आपको तकरीबन 12 केक एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे, तो यानी आपके तकरीबन 22 केक के करीब हो जाएंगे। तो मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना है, कैसे करना है। इसी तरीके से केक का जो है वो केक कर सकते हैं और बहुत सारे कॉइन्स भी स्टेक हो जाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पहली रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप 1-2 केक नहीं करेंगे। आपको करना है तो आप ज़्यादा केक करें और थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए स्टेकिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये स्टेकिंग हम पैनकेक स्वैप पे करेंगे। जो स्टेकिंग यहाँ पे होती है, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्च पैड में, ये स्टेकिंग या इधर भी जो है आप इसमें अर्न में आ जाएंगे तो अर्न में भी आपको जो है वो एक स्टेकिंग ये चल रही होती है। ये मेरी स्टेकिंग लगी हुई है। ये स्टेकिंग एक नॉर्मल स्टेकिंग है। ये आप लगा सकते हैं, कभी भी लगाएं, कभी भी निकाल दें। कुछ पीरियड के हिसाब से होती हैं, ये पीरियड्स के हिसाब से उस पीरियड तक आप लगा दें, 7 दिन, महीना, 2 महीना, 6
3 महीने। तो इस तरह करके ये इसका स्टेकिंग का मसला नहीं होता। ये तो आपके पास मिनिमम कॉइन जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उतने भी हों तो आप लगा दें, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। अगर आपको पता होता है कि हाँ यार अभी प्राइस इतनी हाई नहीं है, मैं इस पर नहीं बेचूंगा तो। लेकिन जो पैनकेक की वो है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ से बाइनेंस से आपको वो केक जो है वो ट्रस्ट वॉलेट में भेजने पड़ेंगे, फिर ट्रस्ट वॉलेट से आपको उसमें जो है स्टेकिंग पे लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से भेजेंगे केक तो आपको यहाँ से ट्रांसफ़र चार्जेस लगेंगे। भेजना किस तरह है, नॉर्मल कॉइन की तरह भेजने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे केक पे आएंगे, ठीक है, सॉरी इधर वाला केक नहीं, एक मिनट, ठीक है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कितने केक, आपके पास जो केक है आप इस पे आएंगे, ठीक है। ये डिपॉज़िट और विदड्रॉ है, विदड्रॉ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे विदड्रॉ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे जो है वो उसका एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा उसका। अभी एड्रेस कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट में आना है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट में आके ये वॉलेट में आप आएंगे, यहाँ पे ये केक है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रिसीव में जाना है, रिसीव में जाके आपने इसका ये जो लिंक है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो गया, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ला के वो लिंक जो है वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया BEP20, ये ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे जो भी केक आपने ट्रांसफ़र करना है देख लें, ये मिनिमम केक कह रहा है, इतना मिनिमम केक होना चाहिए, तो वो इतना केक वो आपको भेजेगा। अच्छा, केक की फ़ीस है 0.1 केक, वो आपकी फ़ीस में चार्ज कर लेगा। आप जितना भी भेजेंगे उसका 0.1 केक जो है वो आपसे चार्ज कर लेगा। यहाँ पे आप विड्रॉ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका केक बाइनेंस से निकल के ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे अभी मेरे पास 0 केक दिखा रहा है, आपके पास जितने भी केक आ जाएंगे वो केक यहाँ पे शो करेगा। अब आपके पास क्या हुआ, आपके ट्रस्ट वॉलेट में केक आ गए। आपने क्या करना है, डी ऐप में जाना है। अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो यहाँ पे होगा ब्राउज़र, उस पर क्लिक करेंगे। ये मेरे पास हिस्ट्री में पैनकेक खुला हुआ है, आप हिस्ट्री से मत जाइएगा क्योंकि मैं हिस्ट्री से जाऊँगा तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट ले जाएगा मुझे। मैं क्या करूँगा, मैं पैनकेक ये पॉपुलर में जाऊँगा, पैनकेक आ गया मेरे पास, ठीक है। ये पैनकेक स्वैप ओपन हो गया। नॉर्मली जैसे यहाँ पे हम और भी नए कॉइन जो बने हुए होते हैं बाइनेंस चेन के ऊपर, वो भी हम यहीं से बाय करते हैं। जैसे सेफ मून और दूसरे कॉइन मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ तो वो है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है राइट साइड, लेफ़्ट साइड पे सॉरी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पूल, आप पूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप पूल पे क्लिक करेंगे, पूल पे क्लिक करने के बाद आपके पास अभी यहाँ पे ये सिर्फ पूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉगिन है। अगर लॉगिन नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये ओपन हो गया। वैसे मैंने कुछ केक खुद भी लगाए हुए हैं जो कि मैंने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लगाए हैं, शॉर्ट टर्म पे इनके लिए नहीं लगाए। तो ये देखें, ये 123% इस टाइम पे आपको ये एनुअल प्रॉफिट रेट दिखा रहा है, जो कि ये कुछ टाइम पहले तकरीबन 140 के करीब भी था, अभी ये थोड़ा नीचे हो गया है। आप ये देखेंगे यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो आपके पास इस साइड पे ऑप्शन दिखा रहा होगा स्टेक करने का,
ठीक है, आप क्या करेंगे, आप अलाउ यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन जब करेंगे तो वो आपसे एक परमिशन पूछेगा। बस वो एक चार्जेस होते हैं, वो कहते हैं आपने उसको अप्रूव करना है। आप उसको अप्रूव करेंगे तो ये अनेबल हो जाएगी स्टेकिंग आपकी। आप स्टेकिंग अनेबल करेंगे, आपके पास जितने भी केक हैं आप उनको इधर यहाँ पे लाके स्टेक कर देंगे। ठीक है, ये स्टेकिंग का फ़ायदा ये है कि ये देखें, ये इस स्टेकिंग के ऊपर मुझे 0.3 केक मिल चुका है। ठीक है, अब वो 0.3 केक जो मुझे मिल चुका है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, इससे आपको यानी बार बार क्लेम नहीं करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, आपको मैं क्लियर बता दूं इस बात में, इधर चाहे आप कुछ क्लेम करेंगे या चाहे आप कुछ ऐड करेंगे, उसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। जैसे अभी ये स्टेकिंग है, मैं इसको अगर अनस्टेक करने की कोशिश करूँगा मुझे उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। मैं इसमें ऐड करूँगा, मुझे इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। मैं इसमें से कुछ प्रॉफिट निकालूँगा, मुझे उसकी कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी। जैसे बाइनेंस के आपको देखा होगा, बाइनेंस चेन के ऊपर जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं पैनकेक स्वैप से, तो उसकी वो एक फ़ीस चार्ज करता है बीएनबी में। वो सेम एज़ इट इज़ आप इधर भी कुछ ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो वो आपसे फ़ीस चार्ज करेगा। आप ये देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ भी है परफॉर्मेंस फ़ी 2%। ये एक 2% फ़ी अलग है जो इनकी इस पे प्रॉफिट पे आपकी काटते हैं वो। तो ये तरीका है सिंपल सा। यहाँ पे आप आएंगे, आप ऐड करेंगे। अगर क्योंकि अभी देखें, अगर किसी को कोई इशू आता है, मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप मेरे टेलीग्राम के चैनल में मेरा पर्सनल टेलीग्राम का कांटेक्ट भी होता है। आप उधर जाके क्योंकि मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ तो आप उधर जाके कहीं से भी जो है मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। मेरा फेसबुक की आईडी भी जो है वो डिटेल में मेंशन है, इंस्टा की भी आईडी मेंशन है। अगर आपको यहाँ पे आके कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने अनेबल पहले से किया हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों को कुछ करने में प्रॉब्लम आए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको ईज़िली गाइड कर दूँगा कि आपने कैसे करना है, क्या करना है। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको फिर बता दूं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि मैंने 5 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद ये यहाँ से विड्रॉ कर लेने हैं। इवन अगर मैं अभी भी मेरे तकरीबन इसको महीना तो नहीं हुआ, खैर महीना होने वाला है, अगर मैं इसको यहाँ से अभी विड्रॉ करूँगा तो ये समझें कि जो मैंने 15-20 दिन इसको लगा के रखा, 20-25 दिन, वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। ना मुझे कोई प्रॉफिट होगा बल्कि थोड़ा नुकसान हो रहा हो शायद। ठीक है, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा जो चैनल है, मैं फिर एक दफ़ा ही आपको रिमाइंड करा देता हूँ, उसका लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है। आप उससे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे और भी जितनी सारी डिटेल्स होती हैं वो शेयर करता रहता हूँ, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।